हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम चैप्टर 6 के त्रिभुज वाले चैप्टर के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको लेकर के आए हैं, उन्हें कराते हैं। मात्र हमारे पास 6 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने चित्र में पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर और कोण पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर जो हमारे को दे रखा है उसे लिखते हैं। दिया है, इसमें दे रखा है बेटा हमारे को पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर और कोण पी एस टी इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, इसमें जो चित्र दे रखा है, चित्र को देखते हैं। पी एस क्यू टी और आर, ये वाले कोण हमारे को इक्वल दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहां से लिखते हैं कि पी एस अपॉन एस क्यू यानी पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर, और ये वाला कोण हमारे को दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले बेटा हमारे पास त्रिभुज पी, अब इसमें जो हमारे पास अनुपात दे रखा है, देखो, जब पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर दिया है, जब ये हमारे को दे रखा है और कोण P जो है कॉमन है, ये हटा दो फिर, इसलिए कोण P इज इक्वल टू P उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज पी एस टी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर काय से हो जाएगा, ये साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है और एक एस ए एस से समरूपता कसौटी। कसौटी से ये कैसे हैं, समरूप है। जब समरूप है तो कोण पी एस टी, इसलिए कोण पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, ये हो गया हमारे पास। जब हमें जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये कोण कैसे हैं बेटा, हमारे पास संगत है, संगत कोण है। अब देखिए, यहां पर ये समीकरण नंबर 1 है और दिया क्या है हमारे को, कोण पी एस टी इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू, ये दिया है। इसलिए अब ये कोण दे रखा है, इसलिए ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां निकाल लिया है। इसलिए कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू। समीकरण ये डाल दो 2 और ये डाल दो 1, यहां लिख दो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। इसलिए अब देखिए, ये वाले जो कोण है हमारे पास, ये इक्वल हो गए इससे। जब ये इक्वल है, इसलिए ए पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर
त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही सिद्ध कराया था बेटा इसने कि त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु है या नहीं है, तो ये हमने सिद्ध कर लिया है। अब देखिए बेटा इसमें कहता है सेकंड वाले में, ये पहला हो गया, सेकंड सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्वायित करती है, यानी ये तीसरी भुजा जो है उसको समद्वायित कर रही है। तो देखो यहां एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब इसने कहा सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं हम डी। अब तीसरी भुजा कौन सी है, बी सी, सॉरी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा कौन सी हमारे पास, बी सी। बी सी के समांतर हम यहां से खींचते हैं, ये ई पर परिच्छेद करती है ए सी को, भुजा को समद्वायित करती है। तो देखिए यहां पर दे रखा है, दिया है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, दिया है ए बी का मध्य बिंदु डी है और डीई समांतर बीसी। तो ये कह रहा है तीसरी भुजा को समद्वायित करती है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AE इज इक्वल टू EC, इसे सिद्ध करना है, या हम लिख दें कि EAC का मध्य बिंदु है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास काम क्या है कि यहां पर लिखेंगे हम, जब DAB का मध्य बिंदु है, तो अब AD बराबर BD हो जाएगा, AD बराबर BD, इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब देखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लेंगे बेटा हम यहां पर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब समीकरण एक से यहां मान लगा देंगे, AD अपॉन AD, भाई BD का मान हमने क्या रख दिया, AD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इससे ये कट जाएगा एक बार, यहां लिख दो समीकरण एक से, समीकरण एक से, क्योंकि जो मान लगाया हमने कहां से लगाया, समीकरण एक से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा AE अपॉन EC। ये हमारे पास क्लियर हो गया, अतः करके लिख दो, अतः त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को
समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यही इसने प्रूव कराया था कि तीसरे भुजा को समद्विभाजित करेगी या नहीं करेगी। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ये भी बेटा हमारे पास फिर में आएगा, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को सरल अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास है थेल्स प्रमेय, इसे कहते हैं हम थेल्स प्रमेय। तो देखिए ए बी और सी ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है। इसने क्या कहा, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर हम डी और ई खींच देते हैं, ठीक है। सरल रेखा अन्य दो भुजाओं के जिन बिंदुओं पर परिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को सरल अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास त्रिभुज है, अब हमें सिद्ध करना है बेटा इसमें कि ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी। तो अब देखिए बेटा हमें ज्ञात क्या है, ज्ञात है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डीई खींचा, या यहां लिख दो डीई है, बीसी के समांतर डीई है, जो ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें ज्ञात है। अब देखिए बेटा हमारे को तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए यहां पर रचना ले लें, थोड़ी सी रचना में सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर देखो एक लंब डाल देंगे, यहां ले लो एम और इधर डाल देंगे, ये लंब है हमारे पास, यहां डाल दो एन। रचना में ई एम और डी एन, दो डी एन लंब खींचे, ये हमने अपनी तरफ से खींच लिए, तथा इसको मिला दो बेटा बी और सी डी को मिलाया था, बी ई और सी डी को मिलाया, ये हमने दोनों मिला दिए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि आधार एडी को लेकर के त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए हल करेंगे यहां से, आधार एडी पर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का बेटा 1/2। अब आधार क्या है हमारे पास इसमें, एडी,
इंटू लंब क्या है हमारे पास EM। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब हम क्या लेंगे यहां पर BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब देखिए आधार कौन सा होगा इसमें, BD होगा, 1/2 इंटू BD इंटू, अब लंब कौन सा होगा, लंब यही वाला होगा EM। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देंगे। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर तो देखिए ये हो जाएगा बेटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब देखिए ऊपर क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू AD इंटू EM, और नीचे क्या है हमारे पास 1/2 इंटू BD इंटू EM। तो देखिए EM ये हमारे पास कट जाएंगे, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास AD/BD। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर, अब हम आधार AE को लेंगे। अब देखिए यहां लिखेंगे आधार AE पर क्षेत्रफल यही रहेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 इंटू AE इंटू, अब इसके लिए लंब कौन सा होगा बेटा हमारे पास, DN हो जाएगा। समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा ये 4। अब देखिए, अब हम लेंगे CED, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। अब इसके लिए क्या होगा हमारे पास, आधार क्या होगा, EC होगा, इसमें EC, सॉरी 1/2 रह गया, 1/2 गुणा EC इंटू लंब यही होगा हमारे पास DN। अब देखिए ये समीकरण हो गया हमारे पास 5वां। अब समीकरण 4 में 5 से भाग लगा देंगे। समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर क्या कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे। अब देखिए बेटा यहां पर हमारे पास, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DN अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DN। अब DN से ये DN कटेगा, 1/2 से ये 1/2 कटेगा, बचेगा क्या हमारे पास AE अपॉन EC। ये हो गया समीकरण नंबर, ये 5 आ गए, ये हो गया हमारे पास 6। ये हमने बना लिया। अब आपको यहां से पता चल रहा हो, देखिए बेटा, अब त्रिभुज BDE और ACE का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, इधर आ जाते हैं हम। देखिए त्रिभुज
BDE और CED, त्रिभुज CED के क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि अब आपको जानकारी होगी बेटा कि एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, क्योंकि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हमारे को क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर जो हमारे को दे रखा था, तो ये जो वैल्यू है AD अपॉन EC वो CED, इसलिए यहां लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे, अब यहां पर क्या लिख देंगे हम इस वाली जगह पर, जो हमने निकाला है क्या, BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो फिर यहां नंबर मन डालो बेटा, यहां पर नंबर मन डालो, नंबर अब डाल दे देंगे, तो ये हो जाएगा, कितना निकला हमारे पास, AE अपॉन EC, ये हो गया समीकरण 6। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 6 से ये वैल्यू, अब ये वाला क्षेत्रफल यानी जो हमारे पास ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल, ये भी हमारे पास ADE का क्षेत्रफल और BCE जो D दे रखा है, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, BDE का क्षेत्रफल, दोनों इक्वल हैं। अब यहां लिख देंगे हम समीकरण 3 व 6 से, अब ये क्या था हमारे पास, AD अपॉन BD इज इक्वल टू, ये कितना आया हमारे पास, AE अपॉन EC, यही हमारे को सिद्ध करा रहा था, इसने जो कहा तो यही सिद्ध था हमारे पास, ये जो हमने लिखा है ये वाला, ये हमारे पास सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थ्योरम है बेटा, थेल्स प्रमेय से सिद्ध करने के लिए आती है, 4 नंबर में पूछी जाती है, 6 नंबर में पूछी जाती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा हो गया, अब तीसरा कहता है, तीसरा हो गया हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जो अभी मैंने सिद्ध किया है ये हो गया। अब देखिए चौथा वाला, निम्न चित्र में OA डॉट OB, तो यहां चित्र दे रखा है बेटा हमारे को, तो चित्र हम बना लेते हैं। ये O है, ये A B C और ये है हमारे पास D। तो देखो यहां पर जो बेटा हमारे को दे रखा है, दिया है OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD, ये तो हमको दे रखा है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है
कि कोण ए बराबर कोण सी और ए और सी बराबर हो गया और कोण बी डी के बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी। तो सबसे पहले अब हम लेंगे यहां से बेटा ओ ए, हल करेंगे इसको। तो देखिए ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी, ये हमें क्या है दिया है। अब देखिए यहाँ इसको चेंज कर लेंगे, ओ ए इसको जो बराबर में इसको भाग में ले आएंगे, ओ सी बराबर ओ डी जो हमारे को दे रखा है ओ डी अपॉन ओ बी, ये हमारे को दिया, हमने यहां से बना लिया। ठीक, अब यहां पर ये वाला जो कोण है देखिए कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, ये कैसे है शीर्षाभिमुख कोण है। कोण है, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सॉरी ए ओ डी समरूप त्रिभुज बी ओ सी काय से। अब दो इसकी साइड हो गई, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। कसौटी से जब ये समरूप है इसलिए कोण ए इज इक्वल टू कोण सी और कोण बी इज इक्वल टू कोण डी, यही हमारे को इसने सिद्ध किया। क्योंकि यहां लिख देते हैं अब, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमारे को जानकारी है, हमने यहां लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, चौथा हो गया। अब देखते हैं बेटा पांचवें को। इसमें कह रहा है कि चित्र में देखिए यहां पर भी हमारे पास एक चित्र दे रखा है, ये हमारे को दे रखा है। तो ये कह रहा है चित्र में एल एम समांतर सी बी दिया है, एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी। तो ये कह रहा है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमको सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज ए बी सी लेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये दे रखा है हमारे को एल एम समांतर सी बी, ये हमारे को क्या है दिया है। जब हमको ये दिया है तो इसका जो अनुपात है वो बराबर होगा। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा बी एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू सी एल अपॉन ए एल, ये कौन से थेल्स पर में से, थेल्स
फिर में से। अब देखिए यहां क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा bm अपॉन am प्लस 1 इज इक्वल टू cl अपॉन ad प्लस 1। अब इसके नीचे एलसीएम मान लेंगे 1 तो देखिए यहाँ एलसीएम हो जाएगा am, ये हो जाएगा bm प्लस ये 1 का गुणा करेंगे am में तो ये हो जाएगा am इज इक्वल टू, ऐसे ही हम cl प्लस ad, ये बेटा मिस्टेक हो गई यहाँ हो गई cl, ये al है बेटा यहाँ पर an, यहाँ होगा बेटा हमारे पास an अपॉन an। अब देखिए bm और am, bm और am किसके बराबर हो गया, ab के, तो ये हो जाएगा ab और अपॉन में क्या है am। ऐसे यहाँ cl और al, cl और al को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ac अपॉन al। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, व्युत्क्रमानुपाती निकालेंगे, इसलिए am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन ac। ये समीकरण नंबर हो गया बेटा हमारे पास फर्स्ट का, ऐसे व्युत्क्रमानुपाती नियम से, व्युत्क्रमानुपाती नियम से। इसमें कौन सा नियम लगा दिया हमने, व्युत्क्रमानुपाती का। अब देखिए यहाँ पर बेटा जो हमारे पास दे रखा है त्रिभुज ADC लेंगे इसमें। अब देखो त्रिभुज ADC में अब इसमें क्या दे रखा है, LN दे रखा है, LN समांतर CD, इसलिए फिर वही प्रक्रिया करेंगे हम इसमें, इन DN अपॉन AN इज इक्वल टू CL अपॉन AN। अब थोड़े इधर आ जाते हैं बेटा यहां से, तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम एक जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा DN अपॉन AN प्लस 1 इज इक्वल टू CL अपॉन AN प्लस 1। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो देखिए ये हो जाएगा DN प्लस AN अपॉन AN इज इक्वल टू, ये हो जाएगा CL प्लस AL अपॉन AN। अब DN प्लस AN किसके बराबर हो गया, AD के, अपॉन AN इज इक्वल टू, अब CL प्लस AL किसके बराबर हो गया, AC के, AC बट्टे AN। अब इसको फिर पलटेंगे हम, व्युत्क्रमानुपाती नियम लगाएंगे, यहाँ लिख दो व्युत्क्रमानुपाती नियम से क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी हमारे पास AL अपॉन AC की वैल्यू है, अरे बेटा ये मिस्टेक हो रही है यहाँ, AL सॉरी, अब देखिए यहां पर हमारे पास AL अपॉन AC की वैल्यू है, ये भी AL अपॉन AC की वैल्यू है, और ये AM अपॉन AB, यहाँ क्या है AD अपॉन AN अपॉन AD। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 व 2 से हम इसको प्रूव करके लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, ए एन अपॉन ए डी। यही सिद्ध करा रहा था, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये हमने कर लिया। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, 5वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6वां। इसमें भी एक चित्र दे रखा है, तो चित्र बनाते हैं सबसे पहले हम इसमें। ए बी सी, यहां पर है एम, यहां पर है डी। तो देखिए ये भी लंब है और ये भी लंब है। अब इसमें दिया क्या है बेटा, चित्र में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। अब देखिए बेटा इसने क्या बोला था, त्रिभुज एबीसी तो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि फर्स्ट नंबर पर बात करता है ये त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ए एम पी और दूसरे में बात करता है बेटा सी ए अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ये दो चीजें हमें सिद्ध करके देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि त्रिभुज एबीसी जब हल करेंगे यहां से, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी जो हम ले लिया है, तो इसमें लेंगे कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दिया है, भाई दे रखा है इसने। अब दूसरा क्या है, तो देखिए त्रिभुज एबीसी ये है और ए एम पी ये। अब ये जो कोण ए है ये दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ। कोण ए बराबर कोण ए, इसको लिख देंगे बेटा उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ए एम, ये बेटा डी नहीं है यहां पर, ये पी है जो हमने लिखा है सी ए अपॉन पी ए, ये भी पी होगा और ए एम पी और कहां कहां लिखा है ए एम पी
और तो कहीं नहीं बेटा, AMP। अब ये कैसे हो गया बेटा, एंगल समरूपता कसौटी से। कसौटी से, इसलिए अब ये हमारे पास समरूपता कसौटी से हमने कर लिया, पहला वाला क्वेश्चन था, ये पहला वाला नंबर होगा। अब दूसरे वाले के लिए बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आप देखिए इसमें त्रिभुज ABC, अब हमको सिद्ध क्या करना है, CA अपॉन PA। तो देखिए CA, अब CA, अब इस बार त्रिभुज ABC का कर्ण क्या है हमारे पास, CA है, इसलिए CA अपॉन, अब जो AMP का कर्ण कौन सा है हमारे पास, PA। यानी कर्ण कर्ण का अनुपात हो गया बराबर। अब किसकी बात करते हैं हम, लंब की बात करते हैं। अब इसका लंब कौन सा है, PM है या MP, तो इसका क्या है, AB जो हमारे पास दे रखा है, यानी BC अपॉन MP। ये था हमारे पास दूसरा, यहां लिख दो, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती है। तो यही दो क्वेश्चन इसने सॉल्व कराया था, पहला ये था और सेकंड ये था, तो ये दोनों सॉल्व हो गए। तो बेटा उम्मीद करते हैं आप लोगों को पढ़ाना हमारा अच्छा लगा होगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चनों के साथ में।